Deepa Makhija from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 3rd, chapter 2nd, complete in previous class. हमारी जो पहले की क्लास में हमने चैप्टर 2nd कंप्लीट कर लिया था, आज हम हमारा जो है चैप्टर 3rd स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, ओपन टू पेज नंबर 20. सभी अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 20 ओपन कीजिए बेटा. जो हमारा चैप्टर 3rd है, चैप्टर 3rd इज वी आर ए बिट डिफरेंट. हम सब क्या है, मीनिंग लिखिए. बिट डिफरेंट मीन्स हम थोड़े अलग हैं. इस चैप्टर का मीनिंग है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जो कुछ अलग होते हैं. कैसे अलग होते हैं वो अपन इसमें देखेंगे. हम थोड़े अलग हैं उन लोगों के बारे में जो हमसे डिफरेंट है. मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? चैप्टर 3rd. जो हमसे कुछ अलग हैं ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे. कैसे वो अपना वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे हम इजीली एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट कुछ पर्सन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता. किसी को किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो सब अपना. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. आप अपना माइक ऑफ करोगे तभी आएगी आवाज. माइक ऑफ रखो आप अपना, सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे. तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता, कुछ लोग सुन नहीं सकते, कुछ लोग बोल नहीं सकते. तो ऐसे लोग कैसे अपना वर्क करते हैं, कैसे अपनी स्टडी करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में चैप्टर है. वी आर ए बिट डिफरेंट, कि हम थोड़े अलग हैं. उनका कोई ना कोई जो पार्ट है, किसी की हियरिंग कैपेसिटी नहीं है, सुनने का काम नहीं, कान काम नहीं करते, सुनता नहीं है किसी को, किसी की आंखें काम नहीं करती, दिखता नहीं है किसी को, किसी की जो है मुंह से आवाज़ नहीं आती. कुछ लोग जिनको अपन डम गूंगा भी बोलते हैं. तो ऐसे लोगों के बारे में चैप्टर है. कैसे ये लोग अपना वर्क करते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. सो स्टूडेंट, पेज नंबर 20 बुक का आप ओपन कीजिए सभी. इफ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू रीड योर बुक. ब्लाइंड मीन्स अंधा. अगर हम अंधे होते या हम अपनी आंखें बंद कर लें और हमें बोला जाए कि आप बुक पढ़ो, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें अगर दिखाई नहीं देगा तो हम कैसे पढ़ेंगे. हम हमारी आँख से तो देख के पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ को. आप लोग भी अभी पढ़ रहे हो तो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, मैं जो बोल रही हूँ आपको सुन रहा है. उसके बाद यस मैम. तो इफ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू रीड योर बुक, क्या हो कि अगर हम अपनी आंखें बंद करें या अंधे होते तो क्या हम बुक पढ़ पाते? कैन यू डू सो? योर आंसर विल बी नो. तो आप सबका आंसर जो नो है वही आंसर नो होता है कि नहीं, हम बिना आइज के न तो किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं न ही उसे बोल सकते हैं. बट देयर आर मेनी सच पीपल इन द वर्ल्ड. पीपल मीन्स लोग, कई लोग या व्यक्ति. वर्ल्ड मीन्स विश्व में. विश्व में कई लोग ऐसे हैं उनके पास क्या है, who are unable to see but they get education. जिन्हें दिखाई नहीं देता, unable to see means दिखाई नहीं देता, फिर भी उन्होंने क्या किया है, अपनी एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करी है, अपनी पढ़ाई क्या है, कंप्लीट करी है. जिन्हें दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देने के बाद भी उन्होंने क्या किया है, अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की है. ऐसे ही कौन है, हेलन किलर. यस मैम. हेलन किलर ऑल्सो कुडंट सी. हेलन किलर को कुछ दिखाई नहीं देता था. इट मीन्स वो क्या थे, अंधे थे. बट शी इज रिनाउड एज एन ऑथर. रिनाउड मीन्स होता है
प्रसिद्ध, फिर भी वह क्या है? रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध। सभी अपनी वर्ड मीनिंग राइट करते हुए चलेंगे, फिर बाद में नहीं बोलेगा कोई भी क्लिक भेजो मैडम। कल भी ये मेरे पास आ रहे थे, अभी आप लिखते हुए चलेंगे सभी। रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध, वो क्या थे? काफी प्रसिद्ध थे। किसके लिए? प्रसिद्ध ऑथर, लेखक, काफी प्रसिद्ध लेखक थे। हेलन केलर जो थे उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने क्या किया? अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। स्टडी कंप्लीट करने के साथ साथ वो क्या बना? एक प्रसिद्ध लेखक। लेखक कौन होता है बेटा? जो बुक्स वगैरह लिखता है, बहुत सारी बुक्स वगैरह राइट करता है, किसी भी स्टोरीज को लिखता है। मैम बुक लिखना, हाँ, मैम किताब लिखने वाला लेखक। हाँ, जो किताब में स्टोरी लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, जो अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, उन्हें ऑथर लेखक बोलते उन्हें हैं। लेखक कहते हैं मैम। ठीक है, ऑथर बोलते हैं। क्लियर? तो जो हेलन केलर थे वह अंधे होते हुए भी उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी और वह प्रसिद्ध लेखक बने। अपना माइक बंद करो। किसका माइक ऑन है? घर से आवाज आ रही है जिसकी भी। डू दिस ऑल्सो, हम ये करके देख सकते हैं। इन अ थिक क्लॉथ बैग पुट सम सिमिलर आइटम, डिफरेंट पेन, पेंसिल, स्केच पेन, etc. Ask one your friend to put his hand in this bag. Identify an item with his eyes closed. ये एक्टिविटी घर पे करके देख सकते हैं कि हम एक बैग लेंगे, जो आपका स्कूल बैग है वो ले सकते हो आप, और उसमें सभी चीज़ें, डिफरेंट आइटम मीन्स पेन, पेंसिल, स्केच पेन एक्सेट्रा जो हैं वो सब डाल देंगे, और अपने फ्रेंड को, या अभी आपके भाई बहन है उसमें भी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उनको बोला अपनी आईज क्लोज करके, अपनी आंखें बंद करके, इसमें हैंड्स देके आप बैग में से सामान निकालो। बिना देखे क्या हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये पेन है, ये पेंसिल है, ये स्केच पेन है? तो वन बाय वन यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच आइटम, और एक एक करके आंख बंद करके क्या हम हर चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो यू, हाँ जी मैम, ऐसे ऐसे कैसे पता चलता है कि ये बुक अब ये बुक इसकी है, ये बुक ईवीएस की है, बुक मैथ की है? हाँ, तो वो अभी आगे चैप्टर में आ रहा है ना, कैसे पढ़ते हो, प्रोसेस सारी आएगी बेटा, है ना? आपको बीच में नहीं ओके बोलना है, लास्ट मैम। में पूछना है ना। लास्ट में मैं आपसे पूछती हूँ ना, आपको कोई डाउट है, क्यूर है, तो उसमें आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके मैम। यू माइट हैव आइडेंटिफाइड द आइटम बाय टचिंग देम। तो हम क्या है, बिना देखे आप अपने सामने पेंसिल रख लीजिए और पेन बहुत सारे रख लीजिए, तो आप इजीली टच करके पता लगा लेंगे कि पेंसिल थोड़ी पतली होती है, पेन थोड़ा मोटा होता है, तो टच करके आपको पेंसिल और पेन का पता लग जाएगा। तो दोस आवर कंपेंशन who are unable to see identify alphabet by touching them with the help of particular system। तो जो लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता, अब जैसे आप लोग अभी घर पे हैं तो आप आंख बंद करके आप भी टच करेंगे, तो हाँ भी बुक्स हैं साथ में, हमारा ड्राइंग पड़ा, तो बिना टच करके, बिना देखे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना मीन्स पहचानना, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना। हाँ, आइडेंटिफाई करना मीन्स पहचानना। कि हम बिना देखे भी क्या है, इन चीजों को पहचान सकते हैं। बिल दियो एक। ऐसे ही इन लोगों के लिए क्या होते हैं, अल्फाबेट एक पर्टिकुलर सिस्टम पे उभरे हुए अल्फाबेट के लिए पर्टिकुलर सिस्टम होता है, जिसे वो टच करके अपनी पढ़ाई करते हैं कि ए के लिए ये डॉट है, बी के लिए ये डॉट है। तो दिस सिस्टम, यह सिस्टम क्या कहलाता है? कॉल्ड ए ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम कहलाता है, मतलब जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वह अपनी जो स्टडी है किसके द्वारा करते हैं? ब्रेल सिस्टम से करते हैं। जैसे आप लोगों के पास क्या है, बुक है, नोटबुक है, पेंसिल है, पेन है ना? वैसे ही जो अंधे लोग होते हैं वह अपनी पढ़ाई किससे करते हैं? ब्रेल सिस्टम से करते हैं, और जिन्हें ब्रेल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब ब्रेल लैंग्वेज होती क्या है, क्या होता है इसमें, ये अपन आगे देखेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हेलन एडम केलर वॉज अ अमेरिकन ऑथर
political activities and lecturer. She was the first deaf blind person to earn the Bachelor of Art degree. यह जो है पहली अंधी और ऐसी गूंगी पर्सन थी जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले बैचलर इसकी लिंक ऑफ आर्ट बीए की डिग्री इन्होंने क्या की थी। मैम आप इसकी लिंक सेंड कर सकते हो क्या? लिंक आपके पास आई हुई है, उसको करो, बीच में नहीं बोलोगे बेटा, बीच में बार बार मत बोलो आप लोग। तो क्या थे वो, उन्होंने पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या है अंधे होते हुए भी क्या किया था, बीए की डिग्री, जो बीए की डिग्री उन्होंने ली थी। तो हेलन किलर जो थे वह ऐसे राइटर थे जिन्होंने सबसे पहले जो है यह सिस्टम को डेवलप किया था, जो कि अंधे लोग जिससे पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के बाद जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है ब्रेल सिस्टम का, जिससे कि लोग पढ़ाई करने लगे। अब ब्रेल सिस्टम में होता क्या है, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी, तो हम क्या है, हम तो नोटबुक और बुक से लिख लेते हैं, नोटबुक पे पेन से, पेंसिल से आप लिख लेते हो, पर इनमें क्या होता है, ब्रेल सिस्टम में क्या होते हैं, अलग अलग डॉट्स इस टाइप्स के बेटा। रेस्ट मीन्स उठे हुए, रेस्ट का मीनिंग होता है उठा हुआ या उभरा हुआ। जैसे हमारी कॉपी तो क्या होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, और रेस सिस्टम में जो अल्फ़ाबेट होते हैं थोड़े से उठे हुए रहते हैं, और इनके क्या होते हैं, स्पेशल डॉट्स होते हैं। जैसे आप देखिए पेज नंबर 21 पे ए के लिए क्या है, एक बड़ा डॉट्स है और बाकी स्मॉल डॉट्स है। तो इस टाइप के डॉट्स के लिए, तो इस डॉट्स के लिए क्या है, एक बड़े डॉट्स के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज में लिया है, ए। अगर एक अल्फ़ाबेट्स बड़ा है, बाकी अल्फ़ाबेट्स क्या है, छोटे हैं, डॉट्स छोटे हैं, तो यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए अल्फ़ाबेट। वैसे ही बी में क्या लिया गया है, बी में जो दो डॉट्स बड़े हैं और बाकी डॉट्स छोटे हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्रेल सिस्टम में जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, अंधे लोग होते हैं, वो इन स्पॉट्स को टच करते हैं। टच कर रहे हैं मतलब एक बड़ा है, टच करने पे हमें फील हो जाता है, पता चल जाता है कि एक स्पॉट बड़ा है, और 5 जो स्पॉट्स हैं वो क्या है, स्मॉल है, छोटे हैं, तो इट मीन्स कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए। अगर 2 स्पॉट्स बड़े हैं और 4 स्पॉट्स छोटे हैं, स्मॉल हैं, तो वहाँ पे कौन सा है, अल्फ़ाबेट बी। इसी तरीके से ए टू जेड अल्फ़ाबेट के लिए क्या है, अलग अलग डॉट्स होते हैं। इन डॉट्स को वो क्या कर लेते हैं, याद रखते हैं, उन्हें बता दिया जाता है, और याद होने के बाद वह इसके द्वारा अपनी पढ़ाई करते हैं। डॉट्स को प्रेस करके दबा दबा के वो अल्फ़ाबेट क्या है, टाइप कर सकते हैं। देखिए बुक में पेज नंबर 21 पे बेटा, इन ब्रेल सिस्टम, यहाँ पे जो वर्ड आए हुए हैं डू यू नो में, वो लिख लीजिए। डीफ मीन्स बहरा, ब्लाइंड का मैंने आपको लिखवा दिया है। डीफ मीन्स बहरा, बहरे कौन होता है, डीफ पर्सन, जिन्हें सुनाई नहीं देता, जिन्हें सुनाई नहीं देता, हाँ वो डीफ पर्सन कहलाते हैं ना। तो बार्ले सिस्टम में क्या होता है, देयर आर रेस्ड डॉट फॉर एवरी अल्फाबेट पॉइंट, कि हर अल्फाबेट के लिए क्या होते हैं, हाँ जी मम्मी ने लिखना है, हाँ साथ में लिखता हुआ चलना है, ताकि आप जब चैप्टर कंप्लीट होने पर वर्ड मीनिंग नोटबुक में लिखोगे तो यही तो लिखोगे, आपको अलग से थोड़ी लिखवाएंगे बेटा। ओके मैम। ओके बेटा, तो आप अभी तो आपकी बुक में अंडरलाइन करके वर्ड को आप साथ में मीनिंग लिखते हुए चलो पेंसिल से, ठीक है। यस मैम। ओके बेटा, तो ब्रेल सिस्टम में क्या होता है, 6 रेज डॉट होते हैं, उभरे हुए डॉट्स होते हैं, जिसमें क्या है, सी दैम इन द अबव पिक्चर, जो इस पिक्चर में दिखाए हुए हैं। पेज नंबर 21 पे जो पिक्चर है, जैसा मैंने बोर्ड पे भी आपको 2 अल्फ़ाबेट बना के दिखाए हैं, वैसे ए टू जेड के लिए क्या होते हैं, रेस्ड डॉट होते हैं, उभरे हुए डॉट होते हैं। इन दिस सिस्टम सिंबल ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेस्ड डॉट, और इस सिस्टम में सारे जो अल्फ़ाबेट हैं ए टू जेड वह किस पे डिपेंड होते हैं, ओनली 6 डॉट पे। इन 6 डॉट पे ही जो है ब्रेल सिस्टम जो है डिपेंड होता है। ए कार्डबोर्ड इज ए प्लेट इन ए वुडन
स्लेट, इसमें क्या है, एक कार्डबोर्ड की जगह लकड़ी की कोई स्लेट होती है। ऑन इट स्पेशली डिजाइन स्केल ऑन विच ग्रुप ऑफ 6 डॉट, और इस पे क्या है, स्पेशली 6 डॉट्स के ग्रुप वगैरह डिजाइन बनी हुई होती है। इस गिवन इन ए सीक्वेंस इज यूज्ड, और फिर सीक्वेंस में से यूज में लिया जाता है। whichever alphabet is to be written on the paper accordingly the dot is paired with a pointed pen like device, जिसे क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। जैसे आप पेन पेंसिल से लिखते हैं ना, तो उनके पास भी क्या होता है, स्टेप से वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट होती है जिसपे डॉट्स क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, ठीक है। और जो उनके पास जैसे अपन पेंसिल से यूज करते हैं ना, तो वैसे ही जो ब्लाइंड पर्सन है वो किसका यूज करता है, एक पॉइंटेड डिवाइस का। पॉइंटेड डिवाइस के उनके पेन को अपन क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलते हैं उनके पेन को, ठीक है। वो स्टाइल का यूज करते हैं जिससे यह क्या है, डॉट प्रेस होते हैं, और डॉट प्रेस होने पर नीचे जो पेपर लगा होता है उस पर क्या प्रिंट हो जाता है, अल्फाबेट प्रिंट हो जाते हैं। दैट डॉट इज पेयर्ड विथ अ पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस, ये डॉट जो है पॉइंटेड पेन जैसे डिवाइस, डिवाइस मीन्स यंत्र, डिवाइस मीन्स यंत्र या उपकरण, उपकरण के द्वारा इन्हें प्रेस किया जाता है जिससे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ इंग्लिश अल्फाबेट ए इज टू बी रिटर्न डॉट फर्स्ट इज पेयर्ड, अगर उन्हें अल्फाबेट ए लिखना है तो वो क्या करते हैं, जो फर्स्ट अल्फाबेट है, ओनली सिंगल अल्फाबेट होगा बड़ा वाला, उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और डॉट फर्स्ट पेयर्ड दिस पॉइंटेड पेन इज कॉल्ड स्टाइलिश, और जिस पॉइंटेड पेन से इसे दबाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्टाइलिश बोलते हैं। आफ्टर पेयरिंग द डॉट ऑन द पेपर इट इज रिवर्स्ड ऑन द अपोजिट side of the paper. Rest dot can be felt when touched by touching their rise dot contain in identify. तो इस तरीके से क्या है, जो लोग हैं, अंधे जो लोग हैं, वो अपनी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, बिलो इंडिया रिटर्न इन बार्ले सिस्टम, यहाँ पर देखिए आप बार्ले सिस्टम में इंडिया क्या है, इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें अपन देखेंगे कि बार्ले सिस्टम में इंडिया कैसे लिखते हैं। तो इंडिया की स्पेलिंग आप सबको आती होगी अच्छी तरीके से, INDIA, इंडिया हमारा भारत। इंडिया को हम कैसे लिखेंगे, ब्रेल सिस्टम में, तो आई के लिए क्या होते हैं, 2 बड़े डॉट होते हैं 6 डॉट में, ये हो गया आई। एन के लिए जो है 4 डॉट्स हैं, इस स्टेप से एन के लिए जो है 4 डॉट्स हैं। डी के लिए नोटबुक में लिखना है क्या, अभी बुक में है, नोटबुक में क्वेश्चन के साथ है तब करेंगे अपन, ठीक है, अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। डी के लिए जो है इस टाइप से 3 डॉट है कि किस तरीके से ये लोग जो है पढ़ाई करते हैं। आई के लिए जो है 2 डॉट्स हैं, और ए के लिए जो है सिंगल डॉट है। तो इस तरीके से जो है ब्रेल सिस्टम में इंडिया को ये लोग लिखते हैं, इंडिया को पढ़ा जाता है। मैम आपकी आवाज धीरे सुनती है। अब नेक्स्ट है अपना द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल लैंग्वेज की स्टोरी, कहानी। सबको आ रही है क्या आवाज मेरी? यस मैम, नितिशा धीरे आ रही है आवाज? तो बेटा आप अपना ईयरफोन लगाओ जिसको भी धीरे आ रही है, और अपने आसपास का शोर बंद करो। लुइस बार्ले लिव्ड इन ए फ्रांस, ब्रेल सिस्टम किसने बनाया था, अब उसकी कहानी है कि ब्रेल लैंग्वेज की किसने शुरुआत करी थी, ठीक है। तो लुइस ब्रेल लिव्ड मीन्स रहते थे, लिव्ड मीन्स लिव मीन्स रहना, कहाँ के रहते, रहना कहाँ रहते थे, फ्रांस में। लुइस ब्रेल जो थे फ्रांस में रहते थे। वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, आप अभी सब छोटे हैं ना, तो आपकी एज को भी क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड यानी बचपन। मैम कौन सी बुक पढ़ रहे हो? हाँ बचपन।
तो ऑन ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, व्हेन लुइस बार्ले वाज प्लेइंग इन हिज फादर वर्कशॉप, जो लुइस बार्ले थे, भाई आपके घर में भी आपके पापा की अगर शॉप वगैरह तो आप साथ में चले जाते ना, तो वैसे ही लुइस बार्ले भी क्या थे, वह भी अपने पापा के साथ उनकी दुकान पे गए। हिज आइज गॉट हर्ट, और उस समय क्या हुई, उनकी आंख में लगी। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और आंख में चोट लगने के कारण उनकी क्या हुई, आंखें चली गई। लुइस बार्ले वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, लुइस बार्ले क्या थे, एक ब्रिलियंट मीन्स बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट मीन्स काफी अच्छे, या इंटेलिजेंट बुद्धि वाले, बुद्धिमान। हाँ बुद्धिमान, काफी क्या थे, बहुत बुद्धिमान थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, काफी इंटेलिजेंट थे, ठीक है। तब उनकी आंखें चली गई तो इट मीन्स उनको दिखना बंद हो गया, और वो भी क्या थे, काफी ब्रिलियंट थे, इंटेलिजेंट थे, इट मीन्स उनको पढ़ना अच्छा लगता था, तो वो क्या करते, तो ही वॉज बीइंग टॉट डिफरेंटली, उन्होंने क्या किया, कुछ अलग करने का सोचा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक, काफ़ी डिफिकल्टी मीन्स मुश्किल, काफ़ी मुश्किल था उनके लिए किताबें नोटबुक से पढ़ना, बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें क्या है, काफ़ी टाइम लगता था। ड्यूरिंग दैट पीरियड एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस बार्ले स्कूल, तो इस समय जो है आर्मी में सेना के जो कैप्टन थे वह लुइस बार्ले के स्कूल में आए, एंड ही सॉट द स्टूडेंट एंड द टीचर लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ, तो उन्होंने क्या किया, जो 12 पॉइंट पे बेस्ट लैंग्वेज थी मैम बताई। यस, लुइस बार्ले वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज, तो लुइस बार्ले क्या हुए, उनकी इस लैंग्वेज से काफी इम्प्रेस्ड हुए, इम्प्रेस्ड होना मीन्स प्रभावित होना। मैम हाँ मैम चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करवाओगी? अभी बीच में मत बोलो, बीच में कोई नहीं बोलेगा, चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन आंसर देखेंगे तब कराऊंगी मैं, पहले आप चैप्टर तो पढ़ो बेटा, बीच में बोल रहे हो। इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित होना, तो लुइस बार्ले क्या था, उनसे कैप्टन से जो उन्होंने 12 डॉट्स की जो लैंग्वेज बताई थी उससे क्या थे, काफी इम्प्रेस थे, प्रभावित थे by the language. Louis Barley with his efforts modified this 12 points language into 6 point language, और उन्होंने क्या किया, इसी 12 points की जो लैंग्वेज थी जो आर्मी कैप्टन ने उन्हें बताई थी उसे उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 6 डॉट की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। हैज द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम, और क्योंकि 6 डॉट की लैंग्वेज को उन्होंने खुद ने जो है डेवलप किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर, लुइस ब्रेल के नाम पर ही इस लैंग्वेज को क्या नाम दिया गया, ब्रेल लैंग्वेज नाम दिया गया। यू हैव लर्न दैट हाउ द पीपल कैन नॉट सी, अब ये तो अपन ने देख लिया कि जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते हैं, तो कौन से सिस्टम से पढ़ते हैं, वो ब्रेल सिस्टम से पढ़ते हैं और ब्रेल लैंग्वेज का यूज करते हैं। यू माइट हैव सीन सच पीपल ऑल्सो हु आर डम एंड डीफ, तो जो लोग गूंगे और बहरे होते हैं बट जो देख नहीं सकते वो तो टच करके ब्रेल सिस्टम का यूज कर लेते हैं, तो जो लोग गूंगे और बहरे होते हैं जिनको डीफ और डम मीन्स, डीफ मीन्स बहरा जिन्हें सुनाई नहीं देता, और डम, डम मीन्स गूंगा, गूंगा मीन्स जो बोल नहीं सकते। मैम मूक, मूक भी होता है, गूंगा भी होता है, मूक मीन्स जो बोल नहीं सकते, मूक बधिर जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो जो बोल नहीं सकते वो लोग कैसे पढ़ते हैं। दिस पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, तो ऐसे जो लोग हैं वह कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, साइन, साइन मीन्स संकेतिक भाषा, साइन, हाँ संकेत का, सिंबल्स का, ठीक है,
मैम मूक बधिर लोग। हाँ, सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। इस- लेट अस हाउ डज साइन लैंग्वेज वर्क। अब यह कैसे काम करती है? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आप जानते हैं? डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप। आप अपनी क्लास में ये आप करके देख सकते हैं एक्टिविटी। आप अपनी क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। वन स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप हैज टू गिवन इंस्ट्रक्शन साइलेंटली विथ हिज हैंड्स ओनली। आप कई बार गेम भी खेलते हैं ना कि चिट में कोई काम लिख देते हैं और बिना बोले फिर उस सॉन्ग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना। वैसे ही यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है कि आप अपने क्लास में क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आधे स्टूडेंट एक ग्रुप में जाइए और हाफ स्टूडेंट जो है सेकेंड ग्रुप में जाइए। फिर हम उन्हें कोई वर्ड्स देते हैं और वर्ड्स वह हाथों से बोल के बताते हैं ना, जैसे फ्लावर के लिए अपन स्टेप्स का करते हैं मैम दमशराज। और पीने के लिए क्या करते हैं, ऐसे अपन जो साइन दिखाते हैं, इसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। ठीक है, सांकेतिक भाषा के संकेतों के द्वारा अपनी बातों को कहना। तो साइन लैंग्वेज के द्वारा जो है वह अपना जो है वर्क करते हैं। तो डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। वन स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप हैज टू गिव इंस्ट्रक्शन साइलेंटली विथ हिज हैंड्स ओनली। तो एक ग्रुप जो है ओनली हैंड्स का साइन करेगा। जैसे अपन बोलते हैं, इसका मतलब स्टैंड अप, सिट डाउन, गो। तो ऐसे जो है वन ग्रुप जो है अपने हैंड से जो इंस्ट्रक्शन देगा और दूसरा उसको बिना बोले क्या है समझेगा। बस स्टैंड अप, कम ईयर के लिए अपन ऐसा करते हैं, ओपन द बुक के लिए ये साइन दिखाते हैं, एक्सेट्रा। द स्टूडेंट ऑफ अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिव थ्रो साइन। और जो दूसरा ग्रुप है वह उसके साइन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, पहचान पाता है या नहीं कि क्या आगे वाला बोल रहा है। The way you could understand the instruction through sign language। क्या हम सभी ये लोग जो है साइन के थ्रू अपनी जो बातें कहते हैं, संकेतों के थ्रू अपनी बात पहुंचाते हैं। The same way sign language is used for mute and deaf person। तो इसलिए इसी तरीके से जो लोग मूक बधिर, गूंगे और डीफ बहरे होते हैं, इसी लैंग्वेज के थ्रू वह अपनी जो है वर्क करते हैं, अपनी बात आगे वाले को समझाते हैं। बिलो आर गिवन द पिक्चर ऑफ साइन लैंग्वेज। नीचे जो पिक्चर दी हुई है उसमें साइन लैंग्वेज के अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं। सी दिस पिक्चर इन क्लास, यू ट्राई टू मेक योर क्लासमेट अंडरस्टैंड योर पॉइंट विदाउट स्पीकिंग। इस पिक्चर में देख के, जैसे ए के लिए जो है इस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, बी के लिए इस टाइप का है, सी के लिए ये है, बी के लिए ऐसा है, ई के लिए मुट्ठी बंद है, एफ को ऐसा, जी को ऐसा, एच के लिए 2 फिंगर्स हैं, आई के लिए 1 फिंगर्स हैं, जे के लिए टेडी फिंगर्स है, के के लिए इस टाइप से फिंगर है, एल के लिए ये साइन है, एम के लिए ये साइन है, एन के लिए ऐसा साइन है, ओ के लिए ये साइन है। तो इस टाइप से जो है अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के लिए क्या है, अलग अलग साइन यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आप भी इसमें अलग अलग लैंग्वेज आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि कौन से लैंग्वेज से क्या नाम स्टार्ट होता है। अब आप लोग जो हैं मुझे बताइए कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आ गया? कोई डाउट है बेटा किसी को? नो मैम। नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, तो मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी? यस मैम। ओके, तो जो लोग ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं बेटा पढ़ने के लिए? मैम ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम। और जो डीफ और डम लोग होते हैं, जो मुख बधिर और बहरे लोग होते हैं, वो कौन सी सिस्टम का यूज करते हैं, कौन सी लैंग्वेज का? मैम साइन लैंग्वेज। सिंग लैंग्वेज। वेरी गुड बेटा, सिंग लैंग्वेज। अब आप सबने जो है मैम चैप्टर साइन लैंग्वेज। वेरी गुड बेटा, सब बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया सबने अपना? साइन लैंग्वेज। यस मैम। यस मैम। बेटा आप यस मैम। कंप्लीट करके अपनी मंडे टू वेडनेसडे के बीच में नोटबुक और बुक भिजवा दो चेक करने के लिए, है ना बेटा? पापा के साथ, Okay, ma'am. किसी के साथ भिजवा मैम देना। स्कूल में भिजवानी है क्या? हाँ बेटा, स्कूल में चेक होगी आपकी नोटबुक, है ना? ठीक है, मंडे Okay, टू ma'am. वेडनेसडे Okay. के बीच में, ठीक है बेटा?
Monday to Wednesday. मैम क्लास आती है उस टाइम में। हाँ जी बेटा। Okay, ma'am. मैम उन्हें ऐसे कैसे पता चलता है कि ये बुक मैथ की है, ये बुक इसकी है? वहाँ पे अल्फाबेट होते हैं ना बेटा, उससे भी आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग। उनके लिए बुक की कलर अल्फाबेट अलग होता है मैम ना। वो अल्फाबेट उभरे हुए होते हैं। हाँ, उससे वो पता करते हैं कितने डॉट्स उसमें निकले हुए हैं ना। ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके बेटा, बाय।